बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और हम तो तुम्हें अच्छे और बुरे हालात दोनों तरह से आजमाते हैं और बिल आखिर तुम्हें हमारी तरफ लौटना है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 35 का ये तर्जुमा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 26, जिसका उन्वान है खुददार और जिसके मुसन्निफ़ है बलवंत सिंह। इसके 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं और आज इंशाअल्लाह हिस्सा सुगम का मुताला हम करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि रघुनाथ जो है वो किस तरह ज़िम्मेदार शख्स है और मुसन्निफ़ की सिफारिश से उसको उनके दफ्तर में हेड क्लर्क की नौकरी मुलाज़मत मिल जाती है और फिर मुसन्निफ़ उसकी मौजूदगी को से मुसन्निफ़ को एकदम राहत होती है क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार शख्स था और बार बार मुसन्निफ़ को बाहर जाना पड़ता था काम के लिए। तो यहाँ दफ्तर में वो पूरी ज़िम्मेदारी से अपना काम अंजाम देता था और मुसन्निफ़ भी उसकी मौजूदगी जब वो नहीं आता उनके दफ्तर में कुछ वक्त के लिए तो मुसन्निफ़ भी उसको बुलाने के तरह तरह के नुस्खे आजमाते हैं और फिर वो कुछ देर के बाद मुसन्निफ़ से मिलने के लिए आता है। फिर उनमें बातचीत होती है और मुसन्निफ़ उससे कहते हैं कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए और अगर कुछ काम होगा तो तुम कल कर सकते हैं। लेकिन वो मुसन्निफ़ से कहता है कि नहीं, आप भी अभी तक गए नहीं। तो मुसन्निफ़ कहते हैं मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर मुसन्निफ़ उस पर ज़्यादा अपना साहब पना नहीं दिखाते हैं। अधिकारी जैसे भाई उससे बहुत बड़े साहब है तो उससे वो एक नौकर की हैसियत से उससे बातें नहीं करते, बल्कि खुलूस और एक दोस्ताना लहजे में उससे बातें करते हैं। और वो भी मुसन्निफ़ से कभी कभी पिदराना लहजे में यानी बाप की तरह के लहजे में बातें करता। आइए उसके आगे। नहीं रघुनाथ जी, मैं ज़रा ये कागज़ात देखूँगा। कयास से मालूम होता था कि वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तज़ब्ज़ुब में था। वो दफ्तर की नामुकम्मल इमारत, फर्नीचर, ठेकेदारों, एक हद से ज़्यादा रिश्वतखोरी और शहर की बातें करता रहा। बिल्कुल उसने कुछ कहने के अंदाज से मेरी तरफ देखा। मैं हमतन गोश था। अच्छा, तो अगर आप इजाज़त दे मैं जा सकता हूँ। मैं मायूस सा हो गया। ज़रूर ज़रूर, मैंने हंसकर जवाब दिया। उसने खांस कर छड़ी उठाई, टोपी को सर पर दुरुस्त करते हुए वो रुक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रघुनाथ जी। वो वापस चला आया, मेरे सामने मेज़ के करीब खड़ा हो गया। तो मुसन्निफ़ से उन्होंने कहा कि भाई तुम अभी तक घर नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो ज़रा कागज़ात देखना है यहाँ बैठकर। और फिर मुसन्निफ़ ने कयास लगाया और उससे उनको मालूम हुआ कि ये मुसन्निफ़ से कुछ कहना चाहता है, लेकिन तज़ब्ज़ुब के मायने होते हैं वो शक व शुबा में, पेश व पेश में है कि मैं किस तरह उनसे बात करूँ। फिर वो दफ्तर की नामुकम्मल इमारत और फर्नीचर और ठेकेदारों और एक हद से रिश्वतखोरी और शहर की बातें करता रहा। बिल्कुल उसने कुछ कहने के अंदाज से मुसन्निफ़ की तरफ देखा। मुसन्निफ़ भी हमतन गोश थे, यानी पूरी तवज्जो उनकी उसी की तरफ थी। फिर वो कहता है अच्छा, तो अगर आप इजाज़त दे तो मैं जा सकता हूँ, रघुनाथ कहता है। तो मुसन्निफ़ मायूस सा हो जाते उसकी बात सुन के और फिर कहते ज़रूर ज़रूर, हंसकर वो उसको जवाब देते हैं आगे, ज़रूर आप जा सकते हैं। फिर उसने थोड़ा खांस कर छड़ी उठाई, टोपी को सर पर दुरुस्त करते हुए वो रुक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तो मुसन्निफ़ ने उसको आवाज़ लगाई, रघुनाथ जी। उसने भी जवाब दिया जी। वो वापस चला आया और मुसन्निफ़ के सामने मेज़ के करीब खड़ा हो गया। मैंने सिगरेट का लंबा कश खींचकर उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लिया। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? वो खामोश खड़ा रहा। फिर वो यूं ही कमरे के कोने की तरफ देखने लगा। उसके लबों से एक मुबहिम सी आवाज़ निकली, कहिए ना। उसने उचटती हुई नज़र मुझ पर डाली। मुझको वो कुछ घबरा सा गया। मैंने
इशारा करते हुए कहा, रघुनाथ जी आप कुर्सी पर तशरीफ़ रखिए, कोई हर्ज नहीं, तशरीफ़ रखिए। वो बैठ गया। मुझको मुंतज़र पाकर वो आहिस्ता से बोला, मैं बहुत शर्मसार हूँ। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा, रघुनाथ जी आज तो आपने तकल्लुफ़ की हद कर दी, तौबा। तो फिर वो जाने के बाद मुसन्निफ़ उनको आवाज़ देते तो रघुनाथ वापस चला आता है और वो मेज़ के पास खड़ा हो जाता है। फिर मुसन्निफ़ सिगरेट का लंबा कश खींचकर उसके चेहरे का बगौर जायज़ा करते हैं और उससे कहते हैं कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। वो तो रघुनाथ खामोश खड़ा रहता है। फिर वो यूं ही कमरे के कोने की तरफ देखने लगता है और उसके लबों से एक मुबहिम सी आवाज़ निकलती है। मुबहिम सी यानी एक छुपी हुई आवाज़ से वो निकलती है और वो मुसन्निफ़ उसको कहते कि कहिए ना। तो वो कहता है, मैं उस उचकती हुई नज़र मुझ पर डाली और मुझसे उसने एक अजीब सी नज़र मुसन्निफ़ पर डाली और वो कुछ घबरा सा गया। फिर मुसन्निफ़ ने उसे इशारा करते हुए कहा, रघुनाथ जी आप कुर्सी पर तशरीफ़ रखिए, कोई हर्ज नहीं, तशरीफ़ रखिए। और फिर वो बैठ गया और मुसन्निफ़ को मुंतज़र पाकर वो आहिस्ता से बोला, मैं बहुत शर्मसार हूँ। तो उसकी बात सुनकर मुसन्निफ़ खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा कि रघुनाथ जी आज तो आपने तकल्लुफ़ की हद ही कर दी, तौबा। ये कहकर फिर लाठी से फ़र्श को बजाते हुए वो बड़ी जुरात से काम लेकर बोला, मुझको 1 रुपया दरकार है। 1 रुपया? मैंने हैरत से निस्बतन बुलंद आवाज़ में पूछा। तो फिर मुसन्निफ़ ने उसको कहा और फिर वो लाठी से फ़र्श बजाते हुए वो बड़ी जुरात से हिम्मत से काम लेकर मुसन्निफ़ से जो बात बोलनी थी वो बोला और कहा कि मुझको 1 रुपया दरकार है, 1 रुपया चाहिए। तो मुसन्निफ़ कहते 1 रुपया? और बड़ी हैरत से बुलंद आवाज़ में मुसन्निफ़ ने उससे पूछा। फिर उसने फिर मेरी तरफ उछलती हुई नज़र से देखा। शायद वो मेरे चेहरे पर अपनी बात का रद्द-ए-अमल मालूम करना चाहता था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, शायद आपको याद होगा आपने मुझसे एक दफ़ा 1 रुपया लिया था। ये 3-3.5 महीने पहले की बात है। 1 रुपया? वो कब? मैं दिल ही दिल में सोचने लगा। मेरे चेहरे पर गौर व खौफ के आसार देखकर उसने फिर कहा, उस दिन बैंक का चपरासी आया था। आपके पास 10 का नोट आपके पास 10 से कम का नोट नहीं था। आपने मुझसे 1 रुपया लिया। आपने ये भी हिदायत की थी कि अगर आपको याद ना रहे तो मैं आपको याद दिलाकर रुपया वापस ले लूँ। वो फीकी हंसी हंसा और मैंने जवाब में कहा था कि 1 रुपया भी कोई बड़ी रकम थी जो मैं याद दिलाता फिरूं। सच पूछिए तो मैं भूल चुका था। आप जानते ही है मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन कल शाम मुझको ना मालूम किस तरह ये बात याद आ गई। मुझको उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। तो फिर 1 रुपये की बात सुनकर मुसन्निफ़ उसको बुलंद आवाज़ में पूछते हैं और फिर वो मुसन्निफ़ की तरफ हैरत भरी नज़रों से देखता है और फिर शायद वो इसलिए उनके चेहरे पर देखता है कि उनकी बात का रद्द-ए-अमल वो मालूम करना चाहता था कि मुसन्निफ़ को याद है या नहीं है। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा कि शायद आपको याद होगा आपने मुझसे एक दफ़ा 1 रुपया लिया था और ये करीबन 3-3.5 महीने पहले की बात है। तो मुसन्निफ़ कहते 1 रुपया? वो कब? और फिर दिल ही दिल में मुसन्निफ़ सोचने लगते कि मैंने उससे 1 रुपया कब लिया था। फिर वो मुसन्निफ़ के चेहरे की गौर व फिक्र देखकर के आसार देखकर वो फिर से कहता है कि उस दिन बैंक का चपरासी आया था और आपके पास 10 से कम का नोट नहीं था और आपने मुझसे 1 रुपया लिया और ये भी कहा था कि अगर ये हिदायत भी दी थी कि अगर मुझे याद ना हो तो आप मुझे इसकी याद दिला देना, याद दिलाकर रुपया वापस ले लेना। फिर वो फीकी हंसी हंसा और मुसन्निफ़ ने जवाब में कहा था कि 1 रुपया भी कोई बड़ी रकम थी। मुसन्निफ़ से वो कहता है कि 1 रुपया भी जो कोई बड़ी रकम थी जो मैं याद दिलाता फिरूँ। सच पूछिए तो मैं भूल चुका था। आप जानती है मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन कल शाम मुझको ना मालूम किस तरह ये बात याद आ गई। मुझको उम्मीद है, वो मुसन्निफ़ से कहता है कि मुझको उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हिस्सा यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा
चारों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।